हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में थर्ड चैप्टर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो रहा है। इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रिज्म से जो है प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्या बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए। अब ये त्रिभुज 3 डायमेंशनल कहने का मतलब इसको हम आपको दिखने में ये लगेगा त्रिभुज है, लेकिन ये क्या है, प्रिज्म है। हम प्रिज्म को पेपर पे, चार्ट पेपर पे या फिर बोर्ड पे ही शो नहीं कर सकते, क्योंकि जो बोर्ड होते हैं फिर जो पेपर्स होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं और ये जो क्या होते हैं 3 डायमेंशनल होते हैं। इसलिए उसका जो फ्रंट है, फ्रंट डायरेक्शन में दिखाया गया है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें क्या किया जाता है, तो आइए देखते हैं। 3 डायमेंशन होने की वजह से बोर्ड जो 2 डायमेंशनल और ये चार्ट पेपर भी 2, तो इसलिए हम सामने का जो सतह है उसको बना दिए। ठीक है, इसको हम नाम रख दिए। ठीक है, ए जो कोण है उसको एक नाम दे दिए ABC। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, प्रकाश किरण ले लेंगे। ठीक है, एक प्रकाश किरण जो है ऐसे ऐसे आए। ठीक है, ये क्या है, P है और यहाँ ये किरण जा रही है, वो ये कहाँ जा रही है, जो टकरा रही है बिंदु, इसको मान ले रहे हैं हम। ठीक है, उसको मान ले रहे हैं ये। और आप ध्यान रखिए जो प्रिज्म होगा, ठीक है, वो कांच का बना होता है। ठीक, और दोनों का अपवर्तनांक, ठीक है, ये कांच हो गया और ये वायु, दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। और देखिए जो अपवर्तनांक अलग अलग होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक, एक माध्यम से, ठीक है, एक माध्यम यानी वायु से दूसरे माध्यम में प्रवेश हो रहा है, यानी कांच में प्रवेश हो रहा है, तो वहाँ प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, अब जब यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक है, और जो कांच होता है सघन माध्यम होता है, ये जो कांच होता है वो सघन माध्यम, और जो ये क्या है वायु, ये क्या है विरल माध्यम। और जब प्रकाश जो है सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच देंगे। ठीक है, एक अभिलंब खींच देंगे। ठीक है, अब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करें तो इस किरण को क्या, तो इसको जाना ऐसे चाहिए था। ठीक है, इस किरण को जो हम लोग लाए हैं इसे जाना चाहिए था। ठीक है, अब ये किरण जो होगा कहाँ जाएगा, ये जो जाना ऐसे था लेकिन ये जन ऐसे चला जाएगा किरण। ठीक है, ऐसे चला जाता। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अब प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं, जब प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। ठीक है, अब इससे जाना था यहाँ, लेकिन वो किरण सीधे ना जा करके अभिलंब की तरफ झुक गई। ठीक है बच्चों, तो ये क्रिया का कहलाई प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रिज्म में हो रहा तो प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जब जो इस प्लेन पे 90 डिग्री अगर देखा जाए तो 90 डिग्री ऐसे होगा, लेकिन जो आप लंब की अगर बात करें कि अगर सर लंब आप टेढ़ा क्यों डाले हैं, तो कहने का मतलब जब लंब किसी बेस पे, ठीक है, आधार पे लंब बोर्ड डाला जाता है तो सीधा डाला, लेकिन ये इसका क्या है, जो डायरेक्शन हो क्या हुआ, झुका हुआ है। ठीक है, तो इस पे इस तरह डाला है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक है, प्रकाश किरण हमारे यहाँ पहुँच चुकी है इस बिंदु पे। ठीक, इस बिंदु को भी हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम आप दे दीजिए R। ठीक, अब देखिए प्रिज्म के दूसरे कोण से लड़ा जब टकराएगा तो वहां भी इसका कुछ होगा अपवर्तन। ठीक है, यहाँ भी माध्यम चेंज, ये सघन माध्यम है कांच, और ये फिर विरल माध्यम में चली जा रही है। ठीक, प्रवेश करने वाली है। लंब यहाँ पे हमें भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी डाल लीजिए। ठीक है, देखिए लंब डाल दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक,
ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए, अब जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा था तो इसमें भी हम लोग अभिलंब डाले। ठीक है, अब ये अभिलंब से दूर भागने, सीधा ना जाने के इधर इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये दूर भाग गया। ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब इस वाली लाइन का कोई मतलब नहीं। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण को हम इस पर गुजारे, ठीक है, तो अपवर्तन हुआ। ठीक है, इस बिंदु पर हुआ, जो उसका अपवर्तन कहाँ हुआ, पहली बार जो किरण गुजारे हम लोग उसका अपवर्तन कहाँ हुआ, इस बिंदु पे हुआ। ठीक है, अब ये देखिए, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसलिए क्या हुआ, ये जो अभिलंब इस पे जब डाले हम लोग तो अभिलंब क्रॉस डालेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल है। ठीक है, त्रिभुज है, तो इसलिए क्रॉस डालेंगे। तो ये भी इस पे डाले तो अभिलंब यहाँ आया, और इस प्रकाश किरण को जाना कहाँ था, इधर से, लेकिन ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर इधर जाना था, और अभिलंब से दूर हटने के पश्चात अभिलंब की तरफ झुकी तो ऐसे निकल गई। अब ये देखिए, एक बात यहाँ और नोटिस कीजिएगा, ये भी अभी माध्यम है, अभी माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली है। जब विरल माध्यम में जाएगी तो देखिए फिर भी हमें अभिलंब डालना पड़ेगा, जो अभिलंब यहाँ से हम डालेंगे। ठीक है, तो ये भी परिवर्तन के पश्चात कहाँ इधर से चली जाएगा, और यहाँ दोनों किरणें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रिज्म के तीसरे अंदर जो सत्ता के समान चले, और जब बिंदु, ये देखिए, जब ये प्रकाश किरण को गुजारे थे, ठीक है, तो जब ये यहाँ प्रकाश अभिलंब से झुका और यहाँ गया तो बिंदु जो आर से टकराया, ठीक है, दूसरा माध्यम मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ होगा पॉइंट, उसको देख लेते हैं क्या होगा। अगर इस जो रेखा को, इस ये जो रेखा है इसको सीधा मिला दे हम ऐसे, ठीक है, और ये जो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ कोण बनेंगे, एंगल्स बनेंगे, यानी जो जो किरण जा रही है आपतित किरण, और जो परावर्तित होने के बाद पीछे आ रहा है, जैसे ये किरण गई तो आपतित किरण नहीं अपवर्तित होके जा रही थी। अब यह देखिए, आपतित किरण थी, अब ये यहाँ से गई, यही किरण तो है, अब यहाँ प्रवर्तित होने जब उसका प्रवर्तित अपवर्तित हो गया, तो जहाँ उसके पीछे से आया और वो दोनों किरणें मिली तो वहाँ कुछ एंगल्स बनेंगे, कोण बनेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं इसको कोण, विचलन कोण बोलते हैं इसको, सीधे विचलन कोण। ठीक है, इसको डेल्टा से ऐसे दर्शाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है बच्चों। ठीक है, तो हम आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों।